नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। संगरूर लोकसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद और बरनाला से पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मेथेयर ने आपको बताते चले कि बरनाला जिले के हांडिया कस्बा में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। मंत्री गुरमीत सिंह मेथेयर यहां पर पहुंचे थे। साथ ही सांसद गुरमीत सिंह मेथेयर ने जल सप्लाई एवं सीवरेज विभाग द्वारा हंडिया के लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल के ट्यूबवेल्स का उद्घाटन किया है। वहीं युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैदान का उद्घाटन भी किया। आपको बताते चले कि करोड़ों रुपए के विकास की सौगात दी गई है। बरनाला को बड़ी सौगात भी मिली है। आप सांसद गुरमीत सिंह मेथेयर ने करोड़ों रुपए का उद्घाटन यहां पर किया है। करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। हंडिया के लोगों को स्वच्छ पेयजल खेल मैदान के लिए दी गई है सौगात। साथ ही आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि बरनाला से हैं, जहां पर अब बरनाला को बड़ी सौगात मिली है, जहां पर सांसद गुरमीत ने शिलान्यास किया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। देखो जी, ये पहली बार होना बरनाले च भी हरेक हफ्ते च तीन दिन लगातार जिहड़े करोड़ां रुपए के कामां दे उद्घाटन जिहड़े कीते जांदे आ। सो उसे लड़ी के तहत मैं जिवें कुछ दिन पहला भी इत्थे 1 करोड़ रुपए की सड़क का उद्घाटन हंडिया च करके गया सी। अज भी तकरीबन 32.5 लाख रुपए का एक ग्राउंड का जिहड़ा शेरे पंजाब जिहड़ा बास्केटबॉल क्लब है इत्थे ते 48 लाख रुपए का ट्यूबवैल का जिहड़ा नींह पत्थर है जिहड़ा वो रखिया भी तकरीबन तुसीं देखो भी 80 लाख रुपए के जिहड़े नींह पत्थर ने जिहड़े अज रखे गए ने, क्योंकि पानी की भी इत्थे बहुत वड्डी किल्लत सी। देखो अज साडे मानयोग जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट मेथेयर जी वो इत्थे 2 प्रोजैक्टां का उद्घाटन करन आए ने हंडियाए दे विच। एक तां ट्यूबवैल का जिहदे नाल हंडियाए दी जनता नूं वड्डी राहत मिलू। जिहड़ी पानी की समस्या है 45 लाख रुपए की लागत नाल एक 32 लाख रुपए की लागत नाल गुरु तेग बहादुर स्टेडियम जिहड़ा इहदा उद्घाटन है जिहड़ा वो कीता उन्होंने पहली बारी होया भी हंडियाए दे विच एडे वड्डे पद्धर ते फंड्स आ रहे नेगे। लगभग 10 तो 15 करोड़ रुपया हुण तक 2 सालों के टाइम दे विच आ चुकिया ते आउण वाले समय दे विच जिवें ही लुक प्लांट बनया होया गा रोड दे उत्ते उहदे जिहड़ा नेड़े अपना खाली जगह पई हैगी। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री RCF विश्व स्तरीय यात्री डिब्बों के उत्पादन में नए मानक स्थापित करने की अपनी यात्रा जारी रखते हुए देश के रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने अपने पहले दौरे पर मीडिया को संबोधित करते हुए रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने कहा कि अमृत भारत ट्रेन आम आदमी की यात्रा के लिए शुरू की गई है। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि इस साल 50 से अधिक अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें नॉन AC स्लीपर होंगे। आपको बताते चलें कि खबर कपूरथला से है, जहां पर रेलवे कोच फैक्ट्री के दौरे पर हैं और रेलवे के आधुनिकीकरण पर यहां पर चर्चा की गई है। रेलवे कोच फैक्ट्री के दौरे पर रवनीत सिंह हैं और इस दौरान रेलवे कोच फैक्ट्री के दौरे पर रवनीत सिंह पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना भी की। साथ ही आपको बताते चले कि रेल कोच फैक्ट्री का जायजा भी लिया है। रेलवे के आधुनिकीकरण पर यहां पर चर्चा भी की गई। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कपूरथला से हैं, जहां पर रिबन काटकर रेलवे के आधुनिकीकरण पर चर्चा की गई और साथ ही रेलवे कोच फैक्ट्री के दौरे पर पहुंचे थे रवनीत सिंह। ये कारखाना, ये फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री उस वेले लगी सी जदों पंजाब के हालात कोई बहुते चंगे नहीं सी ते बड़ियां ताकतां लगियां सी। मैं समझदा इस एरिया खास तौर पर जदों ये अदारा आया उदे मैं समझदा खाली जमीनां पईयां सी, सारियां टिब्बे सी, सारे रेता ही सी। ये रेलवे की ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੋਚ, ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। सिद्धू
मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह आनंदपुर साहिब के अदालत में एक केस लेकर पहुंचे हैं। उसके बाद आनंदपुर साहिब बार एसोसिएशन के वकील समुदाय ने उन्हें सम्मानित भी किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बलकौर सिंह ने कहा कि सिद्धू मूसेवाले के कुछ गाने कुछ लोगों ने लीक कर दिए थे। यह मामला कोर्ट के ध्यान में गया है, लेकिन पार्टियां इस पर ध्यान नहीं दे पाई हैं। एडवोकेट रजत बेदी ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਪੂਰੀ ਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। बेटा इन्हें कुछ 2-2.5 साल हो गए उन्होंने शुभदीप ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਕ ਮਾਫ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ 47 ਗਾਣੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਅਲਚੈਪੋ ਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਾਣਾ? ਅਲਚੈਪੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। जीरकपुर से एंटी नारकोटिक सेल द्वारा स्थानीय पुलिस की मदद से नाकेबंदी कर दी गई है। पूरा मामला जीरकपुर से है, जहां पर एंटी नारकोटिक सेल लगातार स्थानीय पुलिस की मदद से नाकेबंदी भी कर रही है और एक नशा तस्कर भारी मात्रा में नशे और 20,000 ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया और पकड़े गए आरोपी की पहचान संजय कुमार उर्फ संजू के रूप में हुई है, जो चंडीगढ़ का रहने वाला है, जिसके खिलाफ पहले भी चंडीगढ़ सेक्टर 39 में नशा तस्करी का मामला दर्ज है। आपको बताते चलिए कि लगातार 20,000 ड्रग मनी के साथ में गिरफ्तार किया गया है आरोपी और एनडीपीएस के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। मामले की जांच भी लगातार जारी है। दरअसल ये पूरा मामला जीरकपुर का है, जहां पर बड़ी कामयाबी मिली है और एनडीपीएस के तहत कई मामले भी दर्ज किए गए और साथ ही नशा तस्कर पर पुलिस लगातार शिकंजा भी कस रही है। आपको बताते चलें कि पंजाब में लगातार नशा चरम पर है और इसी दौरान पुलिस भी और एंटी नारकोटिक्स विभाग भी लगातार सतर्क चल रहा। एनडीपीएस के तहत में मामला भी दर्ज किया गया, 20,000 ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया गया है। लुधियाना से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें भूमाफिया करोड़ों की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जानकारी देते हुए जमीन के मालिक हरिंदर पाल सिंह ने बताया कि उनके पास लुधियाना के कारावारा इलाके में एक कृषि भूमि है, जिसे उनके पिता ने कई साल पहले केंद्र सरकार से खरीदा था और सभी अधिकार हरिंदर पाल सिंह के पास हैं। उनका भी आरोप है कि संगरूर का रहने वाला रणधीर सिंह धीरा नाम का शख्स उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हरिंदर पाल सिंह ने कहा कि पिछले कई सालों से उन्होंने लुधियाना पुलिस प्रशासन निगम के साथ साथ राजस्व विभाग को कई लिखित शिकायतें दी हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने संबंधित थाने के एसएचओ के शिकायत की। एसएचओ ने कहा कि अगर वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उन्हें अपनी वर्दी उतारनी होगी, नहीं तो वो उनका तबादला कर देंगे। इस संबंध में जब निगम के अधिकारी से फोन पर शिकायत की गई तो निगम अधिकारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। पीड़ित हरिंदर पाल सिंह ने मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान और जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि उन्हें उचित न्याय दिया जाए। आपको बताते चले कि करोड़ों की जमीन कब्जाने का ये जो पूरा मामला है वो सामने आया है लुधियाना से, जहां पर भूमाफियाओं का आतंक लगातार बरकरार है और इस दौरान कई तरह की शिकायतें भी मिलती रहती हैं। ताजा मामला लुधियाना से है, जहां पर भूमाफियाओं का आतंक लगातार बना हुआ है। करोड़ों की जमीन कब्जाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं जमीन मालिक भी पुलिस के पास पहुंचे हैं और लगातार
न्याय की गुहार भी लगाई है। पंजाब में डॉक्टरों की सरकार के साथ चल रहे बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में तमाम मसलों पर सहमति बनी है। इसको लेकर एसोसिएशन के मेंबर्स ने कहा कि बैठक फ्रूटफुल माहौल में की गई है, लेकिन हम बैठक से मांगी गई मांगों का रिटर्न नोट आने पर इंतजार कर रहे हैं। शाम को हमारी एसोसिएशन की भी अपनी भी एक बैठक होगी और इसके बाद हड़ताल खत्म करने को लेकर अगला फैसला लिया जाएगा। आपको बताते चले कि लगातार डॉक्टर्स और सरकार के बीच में बैठकों का दौर अब जो है वो खत्म हो गया है। बैठक में तमाम मसलों पर सहमति भी बन गई है। हड़ताल खत्म करने पर अब अगला जो फैसला है वो लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि डॉक्टर्स और सरकार के बीच में कई दौर की वार्ता जो है वो हो चुकी है और अब हड़ताल खत्म करने का भी फैसला जल्द लिया जाएगा। फिरोजपुर में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से बड़े बिजली के रेट और बस किराए और बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर पंजाब सरकार को घेरने के लिए इसको लेकर फिरोजपुर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर शिरोमणि अकाली दल ने रोष जाहिर किया है और धरना भी दिया, नारेबाजी की। और साथ ही आपको बताते चलें कि वरदेव सिंह नूनीमान और अकाली दल ने नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार हर मोर्चे पर फेल नजर आ रही है। बड़े बड़े वादे कर सत्ता हासिल करने वाले पंजाब सरकार किसी भी वादे को पूरा नहीं कर सकी है। बस के किराए, बिजली के बिल गरीब लोगों पर अतिरिक्त भार डाल रहे हैं। खबर फिरोजपुर से है, जहां पर पंजाब सरकार को जमकर घेरते हुए नजर आए हैं। बिजली के बढ़े हुए रेट और बस किराए पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। शिरोमणि अकाली दल ने यह धरना प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता शामिल हुए और पंजाब सरकार को जमकर घेरते हुए नजर आए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि फिरोजपुर से हैं, जहां पर बिजली के बढ़े हुए रेट हों या फिर बस किराया, इसको लेकर लगातार पंजाब सरकार को जमकर घेरा है। जालंधर में ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीम की ओर से कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई जालंधर के मॉडल टाउन के अलग अलग इलाकों में की गई, जहां पर ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल पर काले शीशे लगाकर घूम रहे लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेशन की टीम ने अवैध रूप से दुकानों के बाहर पड़े बोर्ड्स को हटाया। साथ ही कॉरपोरेशन की टीम और पुलिस ट्रैफिक टीम के साथ कुछ लोगों की नोकझोंक भी हुई, लेकिन टीम की गलती होने पर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा है। शहर में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए ये कार्रवाई की गई ताकि शहर में ट्रैफिक सही तरीके से चल सके। फुटपाथ पर लगे शोरूम के बोर्ड को भी हटाया गया है। मॉडल टाउन के कई इलाकों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि जालंधर से हैं, जहां पर फुटपाथ पर लगे शोरूम के बोर्ड्स को हटाया गया और पुलिस नगर निगम का ये बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਹਿਬਜ਼ਾਰੀ ਟੀਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਔਰ ਫਿਕਸ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਟਵਾਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ कि इकल्ले सरकारी कर्मचारी ही नहीं सगों तुसीं भी इहदे विच अपना योगदान दो। बिल्कुल ठीक है जी। अज साडी जिहड़ी मुहिम सीगी मानयोग सीपी साहब की हिदायतां मुताबक जिस तरह आम लोगों को परेशानी आउंदी प्रॉब्लम आउंदी है, जिहदे विच इन्हां ने फुटपाथ नूं कवर कीता है। फुटपाथ तो बाद दा एरिया भी जिहड़ा उहनूं कवर करके उत्थे इन्हां ने रेहड़ियां ला के टांगे खड़े करके ते आपदे दुकानां लाईआं होईआं सीगीआं। वो सारी जिहड़ी इनक्रोचमेंट हैगी है मसंद चौंक तो लैके मैनपुर चौंक ते लतीपुरे तो लैके माल टाउन तक असीं वो सारी असीं हटाई है विद द हैल्प ऑफ तहबजारी।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ। खबर कपूरथला से है, जहां पर एक युवक की अमेरिका में हत्या का मामला सामने आया है। युवक अमेरिकी शहर शिकागो में दुकान चलाता था। मृतक की पहचान नवीन सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दुकान बंद होने के समय पर एक अमेरिकी मूल का पंजाबी युवक पर हमला किया गया था और बताया ये भी जा रहा कि अमेरिकी पुलिस ने कम्युनिटी इस्लामिक लोगों को गिरफ्तार कर उसकी दुकान को सील कर दिया है। दुकान बंद करने के दौरान गोलीबारी का मामला सामने आया। युवक के परिवार में कोहराम भी मच गया है। कपूरथला के युवक की अमेरिका में हत्या कर दी गई है। दरअसल ये पूरा मामला कपूरथला का है, जहां पर कपूरथला के युवक की अमेरिका में हत्या कर दी गई है और इसके बाद लगातार परिजनों में चीख पुकार मची हुई है, कोहराम मचा हुआ है और वहीं लोगों में कई तरह की दहशत भी देखने को मिल रही है। दरअसल ये पहला मामला नहीं है जब फायरिंग का मामला सामने आया। उससे पहले भी विदेशों में रह रहे युवकों के साथ फायरिंग हो या फिर कई तरह की जो वारदातें हैं वो सामने आती रहती हैं। ताजा मामला कपूरथला से है, जहां पर युवक की अमेरिका में हत्या कर दी गई। दुकान बंद करने के दौरान ये गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਭਰਾ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਲੀਕਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਲੈਣ ਵਾਇਆ, ਬਸ ਸਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਰੂਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹੀ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੋਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ। ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ खबर श्री मुक्तसर साहिब से है, जहां पर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा और नियमित वेतन में आपको बताते चले कि बढ़ोतरी को लेकर पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के नेतृत्व में शुरू किए गए आंदोलन के तहत स्थानीय सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने रोजाना पहले 3 घंटे ओपीडी को बंद रखा, लेकिन 9 से 11 सितंबर तक दूसरे दिन सुबह 8 से 11 बजे तक सेवाएं बंद रही। एसोसिएशन के नेता डॉक्टर अर्पणजीत सिंह ने कहा कि संगठन की उचित मांगों को पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम के पहले चरण के रूप में सिजेरियन और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर ओपीडी सेवाएं 11 सितंबर तक पहले 3 घंटों के लिए बंद रहेंगी और संगठन की अगर 11 सितंबर को सरकार के साथ होने वाली बैठक बेनतीजा रही है और प्रमोशन को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला तो 12 सितंबर से मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से हड़ताल पर जा सकता है। इस दौरान सिजेरियन आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। मरीजों की लगातार परेशानियां जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। पूरा मामला श्री मुक्तसर साहिब का है, जहां पर ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है और इस दौरान मरीजों की भी काफी ज्यादा परेशानियां जो हैं वो बढ़ गई हैं और डॉक्टर्स भी हड़ताल पर चले गए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर श्री मुक्तसर साहिब के अस्पतालों की हैं, जहां पर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं, ओपीडी सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं और अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए हुए हैं डॉक्टर्स। देखो असी ਜਿਹੜੀ PCMS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੂਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ 8 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪੀਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 11 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। पवित्र नगरी सुल्तानपुर लोधी में ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री संत घाट साहिब के निकट आस्थान की इमारत में बड़ा हादसा हो गया है और जहां पेंटिंग कर रहा एक पेंटर की चौथी मंजिल से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद वहां पर काम कर रहे मजदूरों और लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई है। इसको लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व सचिव चन्नर सिंह ने बताया कि मुख्य तंत्र तीर्थ की कार सेवा चल रही है, जिसके संदर्भ में भवन की रंगाई पुताई का कार्य चल रहा है। मृत युवक चौथी मंजिल पर पेंटिंग कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसलने के चलते ये हादसा हो गया है। पूरा मामला कपूरथला से है, जहां पर इमारत से गिरकर पेंटर की मौत हो गई है। रंगाई पुताई के लिए काम चल रहा था और इमारत से गिरकर पेंटर की मौत हो गई। दरअसल पैर फिसलना कारण बताया गया है। इमारत पर रंगाई पुताई का काम कर रहा था। इस दौरान अचानक से पैर फिसल गया और इमारत से पेंटर नीचे गिर गया है। दरअसल संत घाट साहिब के निकट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास चानो सिंह दीपेवाल ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੀਐਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। तरनतारन पंजाबी साहित्य सभा और सांस्कृतिक केंद्र तरनतारन द्वारा भाई मोहन सिंह वैद मेमोरियल लाइब्रेरी तरनतारन में कवि दरबार का आयोजन किया गया। बलबीर सिंह भील, कीरत प्रताप पन्नू, जसविंदर सिंह ढिल्लो और रजनीश कौर बरनाला ने हरभजन सिंह भागरत द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ 7 हॉर्न्स की प्रस्तुति की अध्यक्षता की है। कवि दरबार के दौरान जसविंदर सिंह ढिल्लो, हरिकीरत सिंह, वरणसूद, देदार सिंह और साथ ही लाइब्रेरियन राकेश सच दीवान सहित अन्य कवि भी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि हिस्ट्री ऑफ 7 हॉर्न्स की प्रस्तुति की गई है और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि तरनतारन से हैं, जहां पर कई कवि एक साथ मौजूद रहे हैं। कवि दरबार का भी आयोजन हुआ और कवियों की चौपाल लगी। इस दौरान कई तरह की आपको बताते चलें कि बातचीत की गई। हिस्ट्री ऑफ 7 हॉर्न्स की प्रस्तुति का आयोजन किया गया और सभी ने अपने तर्क वितर्क भी पेश किए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि तरनतारन से हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कवि इस सम्मेलन में शामिल हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।